नमस्ते बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ के बारे में। तो दोनों दिखने में मिलते जुलते होते हैं, पर इस्तेमाल करने में और बोलने में होते हैं बिल्कुल अलग अलग। जैसे फुल, फुल में आता है छोटा ऊ। फूल, फूल में आता है बड़ा ऊ। तो चलो बच्चों, तैयार हो जाओ ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा का अंतर समझने के लिए। तो देखो कैसे बोला जाता है ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा। तो सबसे पहले देखो, व्यंजन में त में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो आवाज आती है तू। तो आपको क्या ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा में हमारा मुंह बहुत थोड़ा सा खुलता है, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा में हमारा मुंह थोड़ा सा ज़्यादा गोल हो जाता है। जैसे त में ऊ की मात्रा तू, द में ऊ की मात्रा दू। तो आपको क्या याद रखना है, छोटे ऊ में मुंह हमारा थोड़ा कम खुलता है, बड़े ऊ में मुंह हमारा थोड़ा गोल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब थ में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की। इसको क्या बोलेंगे, थ में ऊ की मात्रा थू, ध में धू, प में पू। तो ये सब क्या लगाई हमने, छोटे ऊ की मात्रा। तो जब भी आप शब्द लिखेंगे तो आपको क्या पढ़ते समय और लिखते समय क्या याद रखना है कि हमारा मुंह जिसमें कम खुल रहा है वो उसमें कौन सी मात्रा आ रही है, छोटे ऊ की। तो छोटे ऊ की मात्रा आपकी इस तरफ को जाएगी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और बड़े ऊ की मात्रा राइट साइड की तरफ घूमती है। छ में ऊ की मात्रा छु, प। तो शब्द क्या हो गया, छुप। स में छोटे ऊ की मात्रा सु, त सुत। प श में ऊ की मात्रा पशु, पशु। व और स में छोटे ऊ की मात्रा कैसे बोलेंगे, सु, वसु। म धु र मधुर, कुरता कुर्ता, मुरली मुरली, सुबह सुबह। तो इन शब्दों में आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा हमने बोली और उसमें हमारा मुंह बहुत कम खुला। अब आता है हमारे बड़े ऊ की मात्रा। त में लगाते हैं तो क्या से बोलेंगे, तू। द में दू, प में लगाया पू, ना में लगाया नू। अब इसको हम शब्द में पढ़ेंगे। ध में बड़े ऊ की मात्रा धूप, धूप। द में बड़े ऊ की मात्रा दूध, दूध। काजू, भालू, चूहा, मूली। तराजू, तराजू। कपूर, कपूर। तो जब तक आपको अच्छे से बोलना ना आए, पढ़ना ना आए, तो आपने हर शब्द को, हर अक्षर को अलग अलग करके बोलना है। सीधा आप धूप तब बोलेंगे जब आपको बोलना आ जाएगा। तो अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए इसको हम बोलेंगे धूप, धूप। अलग अलग अक्षर बोला और उसके बाद शब्द बनाया। तो ये थे हमारे छोटे ऊ और बड़े ऊ के मात्रा के शब्द। अब इसमें एक हमारा आता है र, र। तो बच्चों, र में हमारी दोनों मात्रा अलग तरीके से लगती है। जैसे र में छोटे ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं
तो ये बीच में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? ये बीच में, र के। इसको आप र को नीचे नहीं लगाएंगे। र में उ की मात्रा नीचे बिल्कुल नहीं लगानी। अब र में बड़े ऊ की मात्रा जब आप लगाएंगे तो भी बीच में, और लेकिन ऐसे लगती है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये है हमारे छोटे ऊ की मात्रा और ये है हमारे बड़े ऊ की मात्रा। तो जब भी र में मात्रा लगाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे र में छोटे ऊ की मात्रा वाला शब्द है रुक। रुक, र में छोटे ऊ, तो ये क्या बना आपका? छोटे ऊ की मात्रा बनी है र में। रुक। रुदन, रुदन, रुदन। इसी तरीके से गुरुकुल, गुरुकुल। तो ये है हमारे छोटे ऊ की मात्रा र में कैसे लगाते हैं। अब आता है बड़े ऊ की मात्रा र में कैसे लगाएंगे। जैसे रूमाल, रूमाल। तो थोड़ा सा आप इसको र के बीच में लगाना, रूमाल, ठीक है। और जैसे जरूर, जरूर, ये काम जरूर करना, ठीक है। जैसे डमरू, डमरू। तो र के रूप में आपने देखना कैसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं और कैसे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो कैसे हमें मात्रा लगानी होती है। तो अब हम करेंगे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के कुछ वाक्य, ठीक है। तो पहला वाक्य हम लिखेंगे, क्या है? सुमन, सुमन सुपारी, सुमन सुपारी रख। तो बेटा जब हम वाक्य सीखने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मात्रा किस तरीके से लगानी है। अब आप आ की मात्रा भी सीख चुके हैं, ई की मात्रा भी सीख चुके हैं और बड़ी ई की मात्रा भी। तो छोटे ऊ की मात्रा अब आपने, तो आपका जो वाक्य है आप थोड़ा समझ में आपको आने लग गया होगा। सुमन सुपारी रख। तो एक और वाक्य लिखते हैं हम, मधुर गीत सुना, मधुर गीत सुना, ठीक है। तो ये क्या बना आपका? एक वाक्य। तो मैंने आपको दो वाक्य अभी बताए हैं, ऐसे आप और भी वाक्य लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब आता है हमारे थोड़े से वाक्य, एक दो वाक्य लिखते हैं बड़े ओ की मात्रा के। तो पहला वाक्य है, फूल खिल गया, फूल खिल गया। तो जब आप मात्रा सीखेंगे तो साथ में आपको वाक्यों का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और लिखेंगे, फूलदान, फूलदान आज टूट गया, आज टूट गया। तो ये आपने देखा, यहाँ पर हमारे क्या बने? वाक्य। इन वाक्यों को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी तरीके के और वाक्य बनाने का आपने अभ्यास करना है। तो अब मैं आपको दूंगी अभ्यास के लिए कुछ शब्द और आपको मुझे बताना है कि कौन सी मात्रा लगेगी, ठीक है। तो पहला है हमारा अनूठा। अब जल्दी से आप मुझे बताइए, यहाँ पर छोटे की मात्रा आएगी या बड़े की? तो पहले आप मेरा मुंह ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ। अनूठा, अनूठा। तो मुंह हमारा गोल हो रहा है, नू, ज़्यादा मुंह गोल हो रहा है, तो इसलिए कौन सी मात्रा है हमारी?
बड़े ऊ की। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब आता है कछुआ। कछुआ, कछुआ, छु छु, हाँ कछुआ, छु। कब बोला ना, इसलिए कौन सी मात्रा आ गई? सही बताया आपने बिल्कुल, छोटे ओ की। राइट। अब आता है एक और शब्द, खजूर। खजूर, कौन सी मात्रा आ गई? बड़े ऊ की, क्योंकि इसमें भी हमने जा के ऊपर ऊ की मात्रा को थोड़ा मुंह को गोल करके बोला है, खजूर। ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ बच्चे इसमें ऐसे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खजूर, खजूर। तो कितना कम बोला ना हमने जा की मात्रा को। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिसको हम ज़्यादा बोलते हैं मुंह को पूरा गोल करके, तो उसमें हमारी ऊ की मात्रा लगती है, खजूर। ठीक है, तो एक और शब्द लिखेंगे हम, और आप मुझे जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी। मुकुट। मुकुट, कहाँ मात्रा आ रही है? म पर और क पर। कौन सी मात्रा? मुकुट, मुकुट। तो क्या हो गया ये शब्द हमारा? कौन सी मात्रा लग गई? छोटे ओ की, मुकुट, मुकुट। अगर इसमें माँ में मैं बोल देती मुकुट, तो क्या हो जाती मात्रा आपकी? बड़े ओ की। तो वो हो जाता आपका बिल्कुल गलत। तो ये है, आपने बिल्कुल सही बताया, क्लैप फॉर यू। नेक्स्ट है हमारा त्रिशूल। अब मेरे बोलने पर ध्यान देंगे आप, बोलने पर ध्यान देंगे, बिल्कुल बोलने पर ध्यान देंगे। त्रिशूल, त्रिशूल, शूल। कौन सी मात्रा आ गई? बड़े ओ की। तो ये थे हमारे कुछ शब्द जिसमें आपने मात्रा लगाई और आप अच्छे से समझ भी गए। तो मुझे आप सबके लिए, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, आपकी बहुत तारीफ़ कि आप इतनी जल्दी समझ गए और सारे शब्द मुझे बता दिए। तो अब आपको करना क्या है? इसी तरीके की मात्राओं के शब्द लिखकर घर में अभ्यास करना है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? उ और ऊ की मात्रा और दोनों में अंतर, इसको अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़े से इंटरेस्टिंग मात्राएं सीखेंगे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हिंदी सीख जाएं और हम और अच्छी नई नई चीज़ें सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।